नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक रणघोष न्यूज, बेहतर बदलाव की आवाज। युवाओं के हितैषी होते तो पहले भी राजस्थान में एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, दर्जन भर भर्ती परीक्षाओं के पेपर लीक हुए। जब हमें पीटा गया तब इनमें से जो 56 साल के युवा नेताजी और तमाम जो यहां राजस्थान के जो नेता और जो तमाम अन्य दल के जो नेता हैं जो कह रहे हैं कि हम युवा हितैषी हैं, नीट पेपर के खिलाफ हम आवाज बुलंद कर रहे हैं, तब वो लोग कहां गए थे जब राजस्थान के युवाओं को दौड़ा दौड़ा के पीटा गया। और उसके विरोध में जब मैं एसएमएस में जब अनशन पे आईसीयू में एडमिट था तब ये लोग दिखाई नहीं दे रहे थे। राजस्थान में बार बार युवाओं के सपनों को बेचा गया, बार बार पेपर लीक हुए, युवाओं के माता पिता के खून के आंसू रोए। ऐसे कई उदाहरण हैं। पेपर लीक की राजनीति के बीच शाहपुरा से युवा भाजपा नेता उपेन यादव का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने राहुल गांधी समेत विपक्षी नेताओं से पूछा है कि जब राजस्थान में 1 दर्जन से ज्यादा पेपर लीक हुए तब वे कहां थे। उपेन यादव का आरोप है कि उस समय युवाओं पर लाठीचार्ज हुआ, जेल भेजा गया, लेकिन विपक्ष खामोश रहा। अब उन्होंने विपक्ष पर युवाओं के आंदोलन को राजनीतिक रंग देने का आरोप लगाया है। देखिए उपेन यादव का पूरा बयान। कि ये युवाओं के हितैषी होते तो पहले भी राजस्थान में एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, दर्जन भर भर्ती परीक्षाओं के पेपर लीक हुए। मैं वही व्यक्ति हूं जो आरपीएससी के बाद युवाओं के लिए संघर्ष कर रहा था। आज मुझे वो घटना याद है फरवरी 2023 की, कि वहां पुलिस लाठीचार्ज करती है, जो मेरी दाढ़ी को खींच लेती है, युवाओं को दौड़ा दौड़ा के पीटती है। हम आवाज उठा रहे थे कि पेपर लीक के खिलाफ कार्रवाई हो, और वही आरपीएससी का सदस्य पकड़ा गया। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद पकड़ा गया। जब हमें पीटा गया तब इनमें से जो 56 साल के युवा नेताजी और तमाम जो यहां राजस्थान के जो नेता और जो तमाम अन्य दल के जो नेता हैं जो कह रहे हैं कि हम युवा हितैषी हैं, नीट पेपर के खिलाफ हम आवाज बुलंद कर रहे हैं, तब वो लोग कहां गए थे जब राजस्थान के युवाओं को दौड़ा दौड़ा के पीटा गया। और उसके विरोध में जब मैं एसएमएस में जब अनशन पे आईसीयू में एडमिट था तब ये लोग दिखाई नहीं दे रहे थे। राजस्थान में बार बार युवाओं के सपनों को बेचा गया, बार बार पेपर लीक हुए, युवाओं के माता पिता के खून के आंसू रोए। ऐसे कई उदाहरण हैं। तब इनमें जो हमारे आदरणीय जो युवा नेता राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी और अन्य दल के नेता राजस्थान में आकर 2 शब्द बोलने लायक भी नहीं थे कि राजस्थान के युवा शहीद स्मारक में धरना प्रदर्शन कर रहे थे। कभी आरपीएससी और कभी कर्मचारी चयन बोर्ड, कभी एसएमएस हॉस्पिटल में तड़प रहे थे, तब उनको युवा याद नहीं आए। मैं इस वीडियो के माध्यम से तमाम युवाओं से मैं कहना चाहूंगा कि साथियों, राजस्थान में नहीं पूरे देश में सबसे ज्यादा आंदोलन, 300 से ज्यादा आंदोलन आपके भाई उपेन यादव ने किए हैं। हमने लाठियां खाई, जेल गए, लेकिन किसी भी सरकारी संपत्ति को नुकसान नहीं पहुंचाया। आप वो सारे वीडियो आप सोशल मीडिया पे, आप यूट्यूब पर या आप गूगल पर डालकर वो वीडियो सर्च कर सकते हैं। हमने लाठियां खाई लेकिन अनुशासन में रहे, आंदोलन किया, आंदोलन की परिभाषा में आंदोलन किया, और कई आंदोलन कामयाब हुए और सरकारों को झुकना भी पड़ा। लेकिन जिस भाषा का प्रयोग किया जा रहा है, एक युवा है, मैं चाहता हूं कि जो पेपर लीक हुआ वो बिल्कुल गलत है, और इसमें यशस्वी प्रधानमंत्री जी को एक कानून में बड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। और देश के प्रधानमंत्री जी ने कहा भी है कि वो दोषी नहीं बख्शे जाएंगे, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। लेकिन जिन युवाओं के कंधों पर जो बंदूक रखकर जो राजनीति कर रहे हैं, मैं उनकी सच्चाई बता रहा हूं। एक सवाल उनसे मैं पूछना चाहूंगा, 13 से 15 सितंबर 2021 को एसआई भर्ती परीक्षा राजस्थान में हुई, उसमें पेपर लीक हुआ, हमने प्रदर्शन किया, और हम 30 सितंबर को मुझे घर से उठाकर थाने में डाल दिया गया। हजारों लोग शहीद स्मारक पे पहुंचे और आंदोलन को दबा दिया गया। यहां नीट का पेपर लीक हुआ, तत्काल सीबीआई को जांच दी गई और तत्काल उन लोगों को गिरफ्तार किया गया। राजस्थान में क्या हो रहा था, अन्य राज्यों के लोगों को, नेताओं को मैं बताना चाहूंगा। यहां ना किसी को एसओजी का, यहां तो सीबीआई को जांच दी गई, दे तो ये एसओजी को जांच दे रहे थे। ना धरना प्रदर्शन करने दे रहे थे, बल्कि पकड़ के जेल में डालने का काम कर रहे थे।
2021 एसआई भर्ती के लिए हमने विरोध किया, इसको रद्द किया जाए, लेकिन रद्द नहीं किया उसको। और फिर बाद में उनके साथ कितना बड़ा धोखा हुआ, आज वो खून के आंसू रो रहे कि उसका परिणाम जारी किया गया, ज्वाइनिंग दी गई। यदि उस समय उसको रद्द कर देते तो कई ऐसे लोग हैं जो अन्य भर्ती परीक्षाओं में सिलेक्शन होकर कई जगह ज्वाइनिंग उनकी हो चुकी थी, लेकिन एसआई बनने के सपने को लेकर वो वापस उस भर्ती को छोड़कर या एसआई बनने के लिए आ गए। यदि उस समय रद्द कर दिया जाता तो दूसरी जगह वो एग्जाम छोड़कर वो भर्ती छोड़कर नहीं आते, लेकिन बाद में उस भर्ती को रद्द कर दिया गया। यानी कि जब हम प्राथमिक सिटी पर हम विरोध कर रहे थे, आज भी मुझे याद है शहीद स्मारक पुलिस वालों ने हमें खदेड़ा था, आज भी याद है, उस समय उस भर्ती परीक्षा को रद्द कर देते तो कहीं ना कहीं वो बाद में जाकर उन जिन लोगों ने अन्य भर्तियों में कई साल तक नौकरी की और वो एसआई के लिए छोड़कर आ गए और बाद में उस भर्ती को रद्द कर दिया, उनके साथ भी बड़ा धोखा करने का काम इन नेताओं और कांग्रेस की सरकार ने किया। ऐसे सीएचओ मैं आपको बताना चाहूंगा, सीएचओ भर्ती परीक्षा जो फरवरी 2023 में हुई थी, 8:15 बजे पेपर बाहर आ गया और मैं खुद उन अभ्यर्थियों के साथ जाकर कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष को मैंने कहा यह पेपर लीक है, नहीं माना, मोबाइल जमा कर लिया, रद्द नहीं किया और हम चक्कर काटते रहे, प्रदर्शन पर रोक लगा दी। और जैसे यशस्वी मुख्यमंत्री भजन लाल जी की सरकार बनी, एसआईटी का गठन हुआ और उसकी जांच हुई और उसको रद्द किया गया। यही भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जिसने उसको रद्द किया, और वो कांग्रेस की सरकार थी जो उनको बचाने का काम करती, युवाओं के साथ धोखा कर रही थी, युवाओं को जेल में डालने का काम करती। ये जो आवाज निकली है, दिल से निकली है, क्यों लाठियां खाई, जेल गए, उन लोगों ने हमारे साथ प्रताड़ना की। क्या गलत मांग कर ली मैंने, नई भर्तियों की क्या गलत मांग कर ली, लंबी भर्तियों की क्या गलत मांग कर ली। अरे दुश्मनी है तो सीना ठोक के मुझसे लड़, गोली चाहे तो मेरे ऊपर चला, मेरे बेरोजगार के ऊपर करते उड़े दूंगा, मर जाऊंगा लेकिन पीछे नहीं हटूंगा। क्यों हमने क्या बिगाड़ दिया, मैं पूछना चाहता हूँ। प्रदेश का युवा बेरोजगार आपको बताएगा चाहे विधानसभा चुनाव में हम राजनीति नहीं कर रहे। राजस्थान के लाखों माँ बाप को खून के आंसू रुलाने का काम कांग्रेस ने किया, जो आज ये धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, आज ये सड़कों पे बैठ रहे हैं और लंबी लंबी बातें कर रहे हैं। उस समय ये लोग कहां गए थे जब इन युवाओं के सपनों को बेचने का काम कर रहे थे। ये मैं तथ्यात्मक बोल रहा हूं। रीट का पेपर लीक हुआ तब धरना प्रदर्शन करना पड़ा और फिर आपको लेवल 2 का रद्द करना पड़ा क्योंकि युवा सड़क पर उतर चुके थे, लेकिन हमने तोड़फोड़ नहीं की, हमने शांतिपूर्वक प्रदर्शन किया और रद्द करना पड़ा। और सबसे बड़ी बात है, राहुल गांधी जी का एक ट्वीट भी नहीं आया, प्रियंका गांधी जी का एक ट्वीट भी नहीं आया और टोपी वाले अखिलेश जी का एक ट्वीट भी नहीं आया। उस समय ये युवा नहीं थे, राजस्थान के लाखों युवा प्रभावित थे, उनके माता पिता प्रभावित थे। एक नहीं, दो नहीं, 1 दर्जन से ज्यादा भर्तियों का पेपर लीक हुआ और मैं खुद उसमें जेल में जाने वाला था युवाओं के साथ। लाठीचार्ज का सामना करना पड़ा, अनशन पे तड़पना पड़ा, तब इनमें से एक व्यक्ति नहीं आया। आज नीट का पेपर लीक हुआ, मैं मानता हूं बिल्कुल गलत है, लेकिन नीट का पेपर लीक हुआ तो तत्काल उस पर कार्रवाई और सीबीआई को जान दी गई। अब अंतर देख लीजिए। मैं तमाम उस देश की जनता से हाथ जोड़ के अपील करना चाहूंगा कि एक तरफ से राजस्थान में क्या हालात थे कांग्रेस सरकार में, हमें लाठियां, मुकदमे, जेल हमें इनाम में मिल रही थी जब हम मांग कर रहे थे कि पेपर लीक हो गया, इसको रद्द किया जाए। और दूसरी तरफ जब बीजेपी की सरकार ने आते ही इसको केरल से पेपर लीक हुआ नीट का, अपराधियों को पकड़ा और सीबीआई को जांच दिया, और दूसरी तरफ ये लोग युवाओं के कंधों पर बंदूक रखकर राजनीति कर रहे हैं और माहौल खराब करने का काम कर रहे हैं। जबकि हम सबका कर्तव्य है कि हम सब मिलकर सुझाव देकर एक मजबूत कानून के साथ भविष्य में किसी भी युवा के साथ गलत नहीं हो, उसमें हम सबको एकजुटता का परिचय देना चाहिए। लेकिन ये लोग वही लोग हैं जिन्होंने युवाओं के सपनों को बेचा था। सीएचओ भर्ती हो, रीट हो, एसआई हो, ऐसी एक वन रक्षक हो, वन पाल हो, इतनी भर्तियां हैं जिनमें राजस्थान के युवा खून के आंसू रोए थे। इसे इस वीडियो को अन्य राज्यों तक, उन राज्यों तक पूछिए कि आज जो राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी जिस प्रकार ये ड्रामा कर रहे, जिस प्रकार ये कह रहे कि युवा हितैषी थे, तो राजस्थान में कहां चले गए थे? क्या उनके मुंह में एक दही जम गया था? क्या ये युवा नहीं थे? क्या ये युवा हितैषी होते तो उस समय आते? क्यों नहीं आए जब युवाओं को जेल में डाला जाता, लाठीचार्ज किया जा रहा था, जब एक नहीं कितने पेपर लीक हो गए थे? ये सवाल मैं पूछ रहा हूं कि उस समय मैं युवाओं का नेतृत्व कर रहा था।